अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई, है ना बड़ी अजीब बात। भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है। लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। हुआ ये है उनकी डेड बॉडी आज मिली है एक फ्लैट में जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन ये हैरत की बात नहीं कि उसका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस ख़ियाबान बहरिया में 4 कनाल के वसी महल नुमा घर में खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में जिसका चक शहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी, और माँ का ये हाल। आयशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10-15 बरसों पहले न जाने उनके मन में क्या समाई कि सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं इन्हें अकल आती। किस किस का नाम लूँ। आयशा आपा की औलाद चंद महीनों में ही कुता गई। आयशा आपा एक दिन तलत हुसैन के आगे फट पड़ी, ज़ारो कुतार रोने लगी कि दिन में कई बार सारे बच्चों को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो कॉल टेंड नहीं करते। कभी कभार उठा लेते हैं तो कहते हैं 2 मिनट ठहरे, अभी कॉल करता हूँ। और वो 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों, फिर महीनों पर महित हो जाते हैं। आयशा आपा फ़ोन हाथ में पकड़े इंतज़ार करती रह जाती हैं। कभी कभी तो सारी रात इंतज़ार करते गुजर जाती है, लेकिन किसी एक का भी फ़ोन नहीं आता। अभी कोई 15 बरस पहले की बात है जब आयशा आपा ने TZ गाड़ी ली, खुद ड्राइव की और मिठाई के साथ तलत हुसैन के घर जा पहुंची। चंद बरस पहले जब तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोज़ाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, उनके लिए राशन और नकदी, बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस, और न जाने कितने नादार ख़ानदानों के तो बाकायदा वजीफ़े लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। फिर उसके बाद अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी और उन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती बड़बड़ाती रहती, थक के चूर हो जाती तो नीचे बैठ जाती, फिर उनसे उठा नहीं जाता था। अब तो वो अचानक चीखे मार कर रोने लग जाती जब उन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता। एकदम से चुप कर जाती। पड़ोस बेचारे उनके करीब आने से डरते थे, उन्हें ज़ोर से डांटना शुरू हो जाती थी। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो एहसास से भी आरी हो चुकी थी। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर पाँव फ्रैक्चर करवा बैठी। फिर खामोशी ऐसी खामोशी छा गई कि खामोशी तावील हो गई। और फिर वो फ्लाइट से जब अजीब बदबू आने लगी तो आयशा आपा की डेड बॉडी ही मिली। तो आयशा आपा को तन्हाई ने मार डाला। सबक ये सीखना चाहिए कि जब तक आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, जायदाद बच्चों के नाम ना कीजिए, चाहे वो कितने ही तरले करें। जिस दिन जायदाद नाम की समझे आपने अपने पांव हाथ कटवा दिए, अब सूखी इज्जत भी नहीं मिलती। वक़्त तो छोड़े।